हाय फ्रेंड्स, आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मैथ का टॉपिक रहेगा। मैथ में वो भी बात करेंगे हम किसके, श्रेणी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? श्रेणी यानी सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीरीज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सीरीज। सीरीज यानी श्रेणी। ठीक है, देखिए मैथ का हमारा टॉपिक है श्रेणी। ठीक है, इस श्रेणी में जो है कि 3 टाइप के श्रेणी होते हैं। कितने टाइप के श्रेणी होते हैं? 3 टाइप के। एक को बोलते हैं हम समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, एक को बोलते हैं गुणात्मक श्रेणी, या गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, एक को हम बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं? हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। ठीक है, ये 3 इसमें जो है कि श्रेणी में जो है कि ये तीनों के तीनों क्या हैं? टाइप हैं श्रेणी का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी या गुणात्मक श्रेणी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हरात्मक श्रेणी। देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं एपी, इसको क्या बोलते हैं? जीपी, और इसको बोलते हैं हम एचपी। ठीक है, ए शॉर्ट इसका नाम है। तो याद रखिएगा, इसमें हम सबसे पहले तीनों के बारे में चर्चा कर लें कि तीनों होते क्या चीज़ें। ठीक है, कैसे होता है समांतर श्रेणी, क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी, क्या होता है, और हरात्मक श्रेणी क्या होता है। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सभी के सभी ये जो श्रेणियाँ हैं, ये जो सभी श्रेणी हैं उस क्लास 11th में पूरे के पूरे दिए हैं। ठीक है, आज हम पूरे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस श्रेणी को पढ़ेंगे। ठीक है, अधिकतम कंपटीशन एग्ज़ामों में इस श्रेणी से जो है कि प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज बात करेंगे इस श्रेणी के बारे में, और श्रेणी में जो है कि समांतर श्रेणी क्या होता है, एपी क्या होता है। ठीक है, एपी की बात करते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और गुणात्मक श्रेणी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी को कहते हैं जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और जो हरात्मक श्रेणी होता है उसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम एपी की, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसकी जो श्रेणियाँ होती हैं, कुछ सीरीज जो होती हैं इस प्रकार से होती हैं। जैसे बात किया जाए यहाँ पर, जैसे कि हम ले लें यहाँ पर एक श्रेणी की बात करें, जैसे a+1, फिर बात करें a+2, फिर इसी तरह से बात करें a+3। ए एक प्रकार की श्रेणी है। क्या है? एक प्रकार की सीरीज है। और इसी के अनुसार अगर इस देखिए श्रेणी में कुछ माइनस और प्लस भी हो सकता है। किस प्रकार से हो सकता है समांतर श्रेणी में? जैसे कि अगर हम बात करें इसमें कि a-2, फिर a-1, फिर होगा a+1, फिर a+2। ठीक है, a अपने आप में एक श्रेणी हुआ। तो इस समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी का मीनिंग क्या होता है, ये समझिए कि इस अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन है इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो जैसे में कोई अगर हमें श्रेणी दे रखा हो, जैसे ए श्रेणी है, तो इनका जो कॉमन डिफरेंट होगा, कॉमन डिफरेंट जो होगा वो क्या होगा? समान होना चाहिए। कॉमन डिफरेंट जिसका सेम हो, समान हो, इक्वल हो, वो अपने आप में क्या होता है? एपी होता है, यानी कि समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, जैसे कि बात करें कोई एक और श्रेणी ले लें, जैसे अंकों में श्रेणी कोई ले लें, जैसे कि अगर कहें 1, 2, 3, 4, इसी तरह से बढ़ता जाए आगे। ठीक है, तो इनके जो बीच का, यानी कि जो इनके कॉमन डिफरेंट आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? देखिए इसका कॉमन डिफरेंट कितना है? डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है यानी अंतर जो आ रहा है ना जी, अंतर इसका कितना है? 1 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इसका अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जब कॉमन डिफरेंस जो है क्या हो? समान हो, इक्वल हो, तो अपने आप में क्या होता हो? समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जाम्पल है इसी में। ठीक है, जैसे कि बात करें, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा ले लें कि 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है,
यदि इनको देखा जाए तो ए श्रेणी एक है इसी क्रम में, ये श्रेणी दे रखे हैं हमें, ठीक है। अगर इनकी बात किया जाए कि ये जो श्रेणी दिया है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यदि इनका कॉमन डिफरेंस समान है, इक्वल है, तो ये अपने आप में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाएंगे, ठीक है, यानी समांतर श्रेणी कहलाएंगे। तो देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 2 का आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसमें भी 2 का आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, इसमें भी 2 का आ रहा है, इसमें तो इसमें 2, यानी सभी में क्या आ रहा है, सभी टर्म्स जो हैं उनमें क्या हो रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है ना वो क्या है, सेम आ रहा है। तो जब डिफरेंस सेम है तो वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस जब सेम होता है तो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, यानी कि समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर बात करें हम जीपी की बात करें, यानी गुणोत्तर श्रेणी या गुणात्मक श्रेणी की बात करें, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो इसको देखा जाए जो जीपी होता है, क्या होता है, जीपी, ठीक है। जीपी के बारे में जाना जाए, यानी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशंस के बारे में जाना जाए, तो ये क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर अगर इसका एक कोई श्रेणी ले लें, एक सीरीज लें इसका, ठीक है, तो इसमें क्या देखेंगे, इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखिए इसमें ये आपका एक श्रेणी हमने ले लिया, सीरीज हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि जो इनका अनुपात होगा, क्या होगा, 2 टर्म या 2 पदों का जो अनुपात होगा वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अनुपातों का जो डिफरेंस आ रहा है, जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कितना आना चाहिए, वो समान आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी अपने आप में वो क्या होगा, ये गुणोत्तर श्रेणी होगा। जैसे कि इनका बात करें, अगर इनका इस टर्म का अगर अनुपात निकालें तो क्या होगा, 4/2, अगर इसका निकालें तो क्या होगा, 8/4, इसका निकालें तो क्या होगा, 16/8, ठीक है, इसका क्या होगा, 32/16, ठीक है। इन सब का अनुपात कितने का आएगा, तो देखिए यहाँ पर कितने आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर इनका अनुपात क्या हो, अनुपात अगर सेम आए तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगा। जैसे कि इसको कैसे लिखते हैं, इसका जो सीरीज कैसे बनता है, जैसे ए आर के पावर 1, ए आर के पावर 2, इसी तरह से क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। ए क्या हुआ, गुणोत्तर श्रेणी हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, तो अब बात करेंगे एचपी के बारे में, बात करेंगे किसके बारे में, एचपी के, ठीक है। यहाँ पर एचपी के बारे में बात कर ले रहे हैं। एचपी क्या होता है, एचपी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एचपी जो होता है ना, अगर जो एचपी का एक सीरीज दे रखा हो ना जी, जिसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी, अगर इसका एक श्रेणी दे रखा हो, जैसे कि 1/2, 1/4, 1/8, इसी तरह से आगे और दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पर 6 कर ले रहे हैं, 6, फिर 1/8, ठीक है। तो ये आगे इसी तरह से दिया हो, तो एक क्या है, सीरीज है। अब कैसे पहचाने कि ये कौन सा सीरीज है, तो ध्यान दीजिएगा, जो ये सीरीज है, अगर इस सीरीज में इसका व्युत्क्रम किया जाए, क्या किया जाए, व्युत्क्रम, या बोलते हैं इसको इन्वर्स, इसका इन्वर्स अगर किया जाए, ठीक है, व्युत्क्रम किया जाए, तो वो किस में होना चाहिए, समांतर श्रेणी में होना चाहिए। यानी कि जो एचपी होता है, एचपी का जो श्रेणी होती है, उस श्रेणी का अगर व्युत्क्रम करें या इन्वर्स करें तो वो किस में होना चाहिए, एपी में होना चाहिए, किस में, एपी, यानी समांतर श्रेणी में होना चाहिए। अगर समांतर श्रेणी में है तो अपने आप में किसका है, एचपी है, या हरात्मक श्रेणी होगी, ठीक है। जैसे कि इसका अगर व्युत्क्रम करें तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, इसी तरह से होगा, ठीक है। अब इसमें बात करें कि ए पी है, यानी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा उसको देखेंगे, कितना इसका डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पर कितना है, 2 का, यहाँ पर कितना है, 2 का। कॉमन डिफरेंस जब सेम है तो ये अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में होगा हरात्मक श्रेणी, ठीक है। क्या होगा, हरात्मक श्रेणी होगा। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम समांतर श्रेणी की, किसकी बात करेंगे, समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी में जितने फार्मूले हैं उसको देख लिया जाए, फार्मूले कैसे इसमें बनते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बात किया जाए, एक श्रेणी लें इसमें इस प्रकार से, ठीक है, एक श्रेणी लें, और इसमें जो है कि हमने एक फार्मूला बनाना स्टार्ट किया कि जो लास्ट टर्म होता है उसका फार्मूला क्या होता है, लास्ट
टर्म बोल सकते हैं या लास्ट अंक बोल सकते हैं, ठीक है, या लास्ट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो लास्ट नंबर का जो फार्मूला होता है क्या होता है, यल एन बराबर क्या होता है, यल एन बराबर किसके होता है, तो ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी श्रेणी में, मतलब इस समांतर श्रेणी में अगर लास्ट टर्म की बात करें, लास्ट नंबर की बात करें, ठीक है, लास्ट नंबर की या लास्ट अंक की बात करें, तो वो फार्मूला होता है यल एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात किया जाए कि वेयर, जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर a इक्वल टू क्या है, तो a इक्वल टू क्या है, फर्स्ट नंबर, क्या है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब बात करें इसमें n क्या है इसमें, तो m इसमें जो है n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म है, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पर, नंबर्स ऑफ टर्म, ठीक है। अब बात करें d की, तो d यहाँ पर क्या है, तो d जो है ना, वो d यहाँ पर इस श्रेणी में जो है कि कॉमन डिफरेंस है, क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो एक कॉमन डिफरेंस है। और यल की बात कर लें तो यल यहाँ पर है लास्ट नंबर, ठीक है, या लास्ट डिजिट बोल सकते हैं, ठीक है, लास्ट नंबर, ठीक है। तो लास्ट नंबर है या लास्ट टर्म बोलें, बात एक ही होगा, लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं लास्ट टर्म है जी। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले में जितने प्रयोग किए गए हैं, जैसे यल एन क्या है, यहाँ पर लास्ट नंबर है, ए क्या है, फर्स्ट नंबर है, एन क्या है, एन जो है कि नंबर्स ऑफ टर्म है, कितने जो सीरीज दे रखा है उसमें कितने टर्म होंगे वही एन का वैल्यू होगा। डी क्या है इसमें, तो डी जो इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा होगा वही क्या होगा, डी होगा, ठीक है। तो लास्ट टर्म अगर निकालना हो किसी भी श्रेणी का, किसी भी सीरीज का अगर लास्ट टर्म निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है ए वाला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला होता है। जैसे कि अगर बात कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लें इस पर, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए कि कोई भी एग्जाम्पल लें, ठीक है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, प्लस 15 टर्म्स तक, ठीक है, कहाँ तक, 15 टर्म तक देखा जाए, ठीक है ना, 15 टर्म तक अगर बात करें ना जी, 5th टर्म्स की बात करें, तो इसमें अगर हमें क्या चाहिए, लास्ट टर्म पता करना है, कौन सा है। तो लास्ट टर्म पता करने के लिए देखिए, इसको अगर डायरेक्ट निकालना चाहें, हम इसको किस तरह से डायरेक्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। 5th टर्म क्या है, तो ये जो है कि 15 है, ठीक है, 15 है। और इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है क्या है, तो कॉमन डिफरेंस देखिए इसका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 का इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना टोटल टर्म आ गया, मतलब जो लास्ट टर्म है कितना आ गया, तो लास्ट टर्म क्या है, 15 है, ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, 15 है। अगर इसको फार्मूला से देखा जाए तो फार्मूला है हमारा ये वाला, ठीक है, तो यल एन इक्वल टू ए क्या है, ए यहाँ पर 1 है, ठीक है, प्लस एन क्या है, एन यहाँ पर 15 है, ठीक है, माइनस 1 इंटू में क्या है, डी अब क्या है, डी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ पर 15 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, तो 14 आ जाएगा, और इंटू 1 करेंगे तो 14 होगा, ठीक है, 14 + 1 कितना हो जाएगा, 15। देखिए, चाहे डायरेक्ट हम इस तरह से करें या फार्मूले पर रखें, बात एक ही होगा, ठीक है। हमारा जो लास्ट टर्म आया कितना आया, लास्ट टर्म इसमें क्या आया, 15 आया, ठीक है। अब इसी तरह से और एक एग्जाम्पल लें, चलिए इसको ध्यान दीजिए, सेम वही प्रश्न है, ठीक है। देखिए कितने, इसका लास्ट टर्म क्या करना है, पता करना है, ठीक है। इसमें कितने टर्म है, 90 टर्म दे रखा है, ठीक है।
तो इसमें हमें लास्ट की टर्म जो है वो पता करना है कि किस लास्ट टर्म क्या है, ठीक है। तो लास्ट नंबर क्या है, लास्ट नंबर पता करना है ना, तो लास्ट अंक या लास्ट नंबर पता करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें लास्ट टर्म क्या है, तो 90 है, ठीक है। अब इसका कॉमन डिफरेंस जो है निकालने, कॉमन डिफरेंस कितने का रहा है, 5 का रहा है। कितने का रहा है, 5 का रहा है। तो 5 से इसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 450, ठीक है। एक क्या है हमारा लास्ट टर्म आ गया, लास्ट अंक आ गया, ठीक है, लास्ट अंक आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो हुआ डायरेक्ट, एक कैसा हुआ, डायरेक्ट हमने निकाला। अगर इस फार्मूले पर निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो ए बराबर क्या है यहाँ पर, देखिए लास्ट टर्म निकालने के लिए ए बराबर क्या है, तो ए बराबर है 5 प्लस एन बराबर क्या है, तो एन बराबर है 90 माइनस क्या है 1, डी का मान क्या है, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है कितना आ रहा है, 5 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 5 प्लस यहाँ पर क्या होगा 89 इंटू में 5, ठीक है। अब इसका क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए इसमें जो है कि मल्टीप्लाई करने के बाद यदि देखा जाए, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद यदि देखा जाए कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पर जो आ रहा है 5 और प्लस कितना आ रहा है, इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 445, ठीक है, कितना आ रहा है 445। और 445 में यदि हम किसको जोड़ दें, 5 को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 450, ठीक है। देखिए डायरेक्ट भी 450 आया और इस तरह से भी 450 आया। तो फार्मूले से यूज करें चाहे डायरेक्ट यूज करें, अगर हमें निकालना आ रहा है तो हम लास्ट टर्म अगर हमें पूछ ले तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी में, ध्यान दीजिएगा। अगर हमें बात करें इसमें, इस समांतर श्रेणी में अगर बात करें सम ऑफ टर्म के लिए फार्मूला अगर हमसे पूछा जाए या कोई प्रश्न इस तरह से आ जाए जो किस पर आधारित हो, सम ऑफ टर्म के लिए हो, ठीक है, यानी जो पदों का योग पूछा जाता है उसके लिए फार्मूला कैसे यूज़ किया जाएगा। तो देखिए यस एन बराबर होता है, यस एन बराबर होता है, ठीक है, यस एन बराबर क्या होता है, एन बटा के 2, ठीक है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए किसके लिए, सम ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला, ठीक है, सम ऑफ टर्म निकालने का फार्मूला होता है। यहाँ पर यस एन क्या है, तो यस एन जो दे रखा है ना सम ऑफ टर्म है, क्या है, सम ऑफ टर्म है, ठीक है। यदि हम इसको देखा जाए, इसको इस तरह से देख लें कि एन बटा के 2, देखिए ये वाला फार्मूला क्या दिखाई दे रहा है आपको, लास्ट टर्म का दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है लास्ट टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लास्ट टर्म यानी एल एन प्लस फर्स्ट टर्म, यानी इसमें एक ए बच रहा है ना, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, यानी एस एन का फार्मूला हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, इसको भी लगा सकते हैं, ए भी लगा सकते हैं, ठीक है। बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इसका सम निकालना है यदि, तो एन बाई क्या होगा 2 इंटू में लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो ये हुआ हमारा किसका फार्मूला, सम ऑफ टर्म के लिए, सम ऑफ टर्म के लिए फार्मूला हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न बनेंगे। और आगे जो है कि आगे इसी तरह से फार्मूले की बात कर लें, देखिए अगर हमसे बात कर लें नंबर्स ऑफ टर्म के लिए फार्मूला क्या होगा, तो नंबर्स ऑफ जो टर्म्स होते हैं इसके लिए फार्मूला जो होता है कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट जो फार्मूला है ना यानी लास्ट नंबर का फार्मूला क्या होता है, देखिए लास्ट वाला जो नंबर होता है ना इसी से हम क्या करेंगे अपना ये जो है कि नंबर्स ऑफ टर्म का फार्मूला बनाएंगे। कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए लास्ट टर्म बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर इसको यहीं पर छोड़ दें और इस ए को इधर भेज दें, ठीक है, और डी को इधर, देखिए ए प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर, कभी भी ध्यान दीजिएगा बराबर का जो चिन्ह होता है ना उसके अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है या राइट से लेफ्ट जा रहा है तो उसका जो चिन्ह होता है ना बदल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ए गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यल एन यानी लास्ट टर्म माइनस क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म बटा के डी आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, नंबर्स ऑफ टर्म की बात करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, एन होता है, जो एन को बोलते हैं नंबर्स ऑफ टर्म, ठीक है। तो एन बराबर यानी कि क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा यल एन माइनस ए बटा के डी प्लस
1। ठीक है, तो एक क्या हुआ, लास्ट टर्म का फार्मूला हुआ। किसका हुआ, लास्ट टर्म का फार्मूला हुआ। ध्यान दीजिएगा, सॉरी लास्ट टर्म का फार्मूला बोलना है, नंबर्स ऑफ टर्म का फार्मूला हुआ। किसका, नंबर्स ऑफ टर्म। हमने लास्ट टर्म के फार्मूले से निकाला। ठीक है, लास्ट टर्म के फार्मूले से निकाला किसका, नंबर्स ऑफ टर्म के लिए फार्मूला। ठीक है, तो इस तरह से बाकी के सभी इसी तरह से हम फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस पर सवाल जो जैसे बनते हैं उसको भी लेकर के चर्चा करेंगे। देखिए, इसी प्रकार अगर हमसे पूछ ली जाए कि सम ऑफ nth नेचुरल नंबर्स का जो फार्मूला होता है, ठीक है, यानी कि सभी की सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर n प्राकृतिक संख्या दे रखा हो, ठीक है, तो वहाँ पर उनका योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की, जैसे 1 2 3, ठीक है, कहाँ तक बात कर रहा है, nth तक। ठीक है, n नेचुरल नंबर जो है यहाँ तक की अगर बात करें हमसे, ठीक है, तो इसके लिए हम फार्मूला जो है, फार्मूला का यूज़ करेंगे। क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, एक किसके लिए है, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला है। किसके लिए, सम ऑफ nth नेचुरल नंबर। जैसे कि इस पर एक प्रश्न की बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें एक प्रश्न लेकर के कि 1 2 3 4 कहाँ तक, 50 तक। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें अगर हमें पता करना है क्या, कि जो इसमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याओं का जो n प्राकृतिक संख्या यानी 50 प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, इसमें योग पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, इस फार्मूले से पता करेंगे। ठीक है, तो n बराबर यहाँ पर क्या दे रखा है, तो n बराबर दे रखा है 50 और 50 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 50 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 49/2। यहाँ पर इससे कट जाएगा, आएगा 25। ठीक है, हो जाएगा 25 गुणे 49। 25 गुणे 49 कितने के बराबर हो जाएगा, तो जो 25 गुणे 49 है ना, कितना है, अच्छा सॉरी यहाँ पर जो है कि माइनस हम कर दिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना जी। यहाँ पर 50 और 1 जोड़ना है ना, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम जो है कि यहाँ पर माइनस का फार्मूला सोच लिए थे, लेकिन माइनस नहीं था, वहाँ पर क्या है, प्लस है ना जी। तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो 50 में 1 जोड़ा तो क्या हुआ, 51 हुआ। और यहाँ पर जो 50 था 2 से कटा तो कितना आया, 25, यानी 25 गुणे कितना हो गया, 51। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 25 गुणे 51 करेंगे तो कितना आएगा, 1275। ठीक है, कितना आएगा, 1275। ध्यान दीजिएगा, 1200 कितना है, 75 आया। ठीक है, तो इसका क्या निकालें हम, इसका सम ऑफ nth नेचुरल नंबर, यानी 50 के सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका क्या करना था, हमें योग ज्ञात करना था। ठीक है, अब योग का फार्मूला लिखवा दिया हमने, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए, अगर बात करें हमसे सम ऑफ nth इवन नंबर की, तो इसका फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ nth इवन नंबर का जो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 एक किसके लिए होता है, सम ऑफ n इवन नंबर, यानी कि जो सभी के सभी सम संख्याएं हैं, कितना, n सम संख्याओं का जो योग होता है वो, उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, इस जैसे कि इस पर एक एग्जाम्पल के थ्रू बात किया जाए, अगर एक एग्जाम्पल ने इस पर जैसे बात करें सम संख्याओं की ना जी, तो 2 4 6 8 ऐसे कहाँ तक, अगर बात कर रहे हैं 60 तक। ठीक है, तो ये क्या आपको दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये सभी की सभी क्या है, सम संख्याएं। तो इन सभी के सभी सम संख्याएं जो है कहाँ तक, 60 तक। 60 के सभी सम संख्याओं का यदि योग ज्ञात करना हो, ठीक है, 60 के सभी सम संख्याओं का यदि योग ज्ञात करना हो, तो फार्मूला क्या होगा, n इंटू n प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि यहाँ पर n हमें पता नहीं है। ठीक है, अगर हमें सीधे यहाँ पर n 60 रख दें तो गलती हो जाएगा, क्योंकि जो n
क्या होता है, n नंबर्स ऑफ टर्म होता है, जबकि यहाँ पर नंबर्स ऑफ टर्म जो 60 है 60 नहीं है, क्योंकि इसमें बस केवल और केवल किसकी बात कर रहा है, तो केवल और केवल सम संख्याओं की बात कर रहा है। किसकी, सम संख्याओं की। तो n कैसे निकालें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा n हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, n निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो n बराबर होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब सम संख्याओं की बात करें, सम संख्याओं के यानी कि n सम संख्याओं का अगर योग ज्ञात करना हो ना जी, तो n बराबर होता है, सबसे पहले n बराबर निकालेंगे कि लास्ट टर्म जो होता है, लास्ट टर्म बटा के 2, क्या, लास्ट टर्म बटा के 2। तो लास्ट टर्म बटा के 2, लास्ट टर्म क्या है, 60 है, बटा के 2 अगर कर दें तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 30। कितना जाएगा, 30। ठीक है, अब यहाँ पर n बराबर हम किस में, फार्मूला में रख देंगे, क्या निकालने के लिए, सभी के सभी जो सम 60 तक के सभी सम संख्याओं का क्या निकालने के लिए, योग निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 30 इंटू में 30 प्लस 1। ठीक है, अब 30 इंटू कितना हो जाएगा, 31। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है हमें, अब इसका 30 और 31 का जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 30 और 31 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 930 आएगा। कितना आएगा, 930। ठीक है, तो ये आया हमारा क्या, nth इवन नंबर का जो है कि सम निकल के आ गया। ठीक है, यानी 60 सम संख्याओं का क्या करना था, योग ज्ञात करना था, जो कितना आ गया, 930 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, एक इसके लिए फार्मूला है n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर n हमें निकालना होगा। n कैसे निकालेंगे, अगर सम संख्या की बात कर रहा है, योग पूछ रहा है, तो इसका सम बराबर क्या होता है, n। यहाँ पर देखिए, n निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है यानी ln अपान क्या होता है, ln अपान 2। इसके बाद n निकलेगा, n का मान हम इसमें रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, नंबर्स जो होंगे इवन nth नंबर जो होंगे उनका सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बात करें, यदि देखिए, यदि हमसे बात करें कि सम ऑफ nth ओड नंबर्स, यानी कि सभी के सभी या जितना दे देगा आपका nth जो है कि विषम संख्याओं का क्या करना हो, हमें योग ज्ञात करना हो, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, यदि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है ना जी, तो इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, n स्क्वायर होता है क्या ज्ञात करने के लिए, सम ऑफ nth ओड नंबर्स। ठीक है, अब जैसे इस पर एक एग्जांपल है, जैसे 1 2 विषम संख्या की बात करें ना, 1 3 5, ठीक है, 7, कहाँ तक बात कर लें, 49 तक। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि 49 जो दे रखा है, 49 विषम संख्याओं का क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, 49 के सभी विषम संख्याओं, 49 तक के सभी विषम संख्याओं को क्या करना है, योग ज्ञात करना है। ठीक है, अब योग ज्ञात करना है तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। अब n स्क्वायर क्या 49 रखेंगे, तो ऐसा गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल सम संख्या नहीं दिया है। किसकी बात कर रहा है, विषम संख्या की बात कर रहा है, केवल और केवल विषम संख्या दिया है ना, सम संख्या यहाँ पर दे नहीं रखा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कभी भी जो लास्ट टर्म होगा उसको हम n नहीं मानेंगे ना जी। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि n बराबर होता है, जो टर्म जितने होते हैं ना वो n का मान होता है, लेकिन यहाँ पर जो टर्म है अभी इसमें से 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है। ठीक है, तो कैसे हम लगातार संख्याओं का जो टर्म है 49 मान लें, नहीं मानेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए क्या होता है, तो n इक्वल टू होता है लास्ट टर्म प्लस 1 बटा के 2। ठीक है, लास्ट टर्म प्लस 1 बटा के 2। तो क्या होगा, लास्ट टर्म यहाँ पर कितना है, 49 प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 बटा के 2, कितना हो जाएगा, 50 बटा के 2 कट के कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, तो n बराबर क्या जाएगा, 25। अब विषम संख्याओं का जो योग है उसको निकालने के लिए फार्मूला क्या लगता है, n स्क्वायर। तो 25, n बराबर क्या आ गया, 25। ठीक है, अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 625। कितना आएगा, 625। तो इसका योग आ गया 625 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि हमसे बात करें कि सम ऑफ nth स्क्वायर नेचुरल नंबर की, तो इसका फार्मूला क्या होगा, सम ऑफ nth स्क्वायर नेचुरल नंबर की जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला जो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू
2n + 1 अपान क्या होता है 6 होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है किसके लिए, सम ऑफ nth स्क्वायर्स नेचुरल नंबर के लिए। जैसे कि अगर बात करें जो नेचुरल नंबर हैं जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर, कहाँ तक n तक, कहाँ तक n स्क्वायर तक। ठीक है, इसके लिए अगर बात करें तो इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, n इंटू n + 1 इंटू में 2n + 1 अपान 6। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, लगाएंगे जब हमें स्क्वायर नेचुरल नंबर की बात कर रहा हो तब। ठीक है, सम ऑफ nth स्क्वायर नेचुरल नंबर की बात कर रहा हो तो इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे इसी प्रकार और फार्मूले की बात कर लिया जाए। ध्यान दीजिए, अगर हमसे बात करें कि सम ऑफ nth क्यूब नेचुरल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला एक बेसिक सा फार्मूला है। जैसे कि बात करें n इंटू n + 1 अपान 2। अब इस कुल के जो स्क्वायर होगा यानी पावर होगा क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, कुल के पावर क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे, पावर 2 कर देंगे। ठीक है, तो एक किसके लिए होगा, सम ऑफ nth क्यूब नेचुरल नंबर के लिए। जैसे कि बात करें एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इसी तरह से कहाँ तक n का क्यूब। ठीक है, इसके लिए अगर हमें क्या करना हो, सम ऑफ nth क्यूब नेचुरल नंबर की बात कर रहा हो तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर और आगे देखा जाए इसमें देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें, किसके कि समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य और हरात्मक जो माध्य होता है इनमें संबंध क्या होता है, इनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें हम समांतर माध्य में कोई दो नंबर ले लें, ए और बी को ले लें। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है, यानी m का मतलब क्या होता है, मीन यानी माध्य। ठीक है, क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो समांतर माध्य कैसे निकाला जाए, इसमें मान लेते हैं इनके बीच में क्या है, x है, कोई x है। ठीक है, अब यह किसके बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो ये जो दूसरा पद है वो पहले वाले के अंतर से। ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर क्या होता है, x माइनस a बराबर क्या होता है, इस फिर अब इसका अंतर, ठीक है, के बराबर होता है b माइनस x के। ये क्या होता है, समांतर मतलब जो समांतर श्रेणी था, ठीक है, यही था कि उसका जो डिफरेंस है ना जी, क्या होता है, इसके डिफरेंस के बराबर होता है ना जी। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी देखें तो ये क्या होगा, x माइनस ए बराबर होगा किसके, b माइनस x के। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे निकालें, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a माइनस है। ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इधर x और x कितना हो जाएगा, 2x और बराबर हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, अब x के बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस b बटा के 2 आ जाएगा। यानी समांतर माध्य क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, समांतर माध्य बराबर क्या आ गया, a प्लस बी बटा के 2। ये जो आया है ना a प्लस बी बटा के 2, इसी को बोलते हैं हम क्या, a क्या होता है, यानी कि यही औसत भी होता है। क्या होता है, औसत भी यही होता है। ठीक है, अब बात कर लें गुणात्मक माध्य जो होता है ना जी, गुणात्मक माध्य के बारे में बात कर लें। तो जैसे a x और b, a नंबर है, इनका माध्य निकालना है हमें। क्या निकालना है, माध्य यानी गुणात्मक माध्य निकालना है। ठीक है, तो a किसके बराबर होता है, ये होता है इसके अनुपात, यानी x बाई a बराबर होगा किसके, b बाई x के। ठीक है, a बाई क्या होगा, x बाई a बराबर होगा b बाई x के। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए भाग में इधर जाएगा तो गुणा में होगा, a भी भाग में इधर जाएगा तो गुणा में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू बी। तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा करड़ी में a इंटू बी। ठीक है, ये आ गया क्या हमारा गुणात्मक या गुणोत्तर माध्य आ गया। ठीक है, क्या आ गया, गुणोत्तर माध्य आ गया। इसी प्रकार यदि इसको देख लें, ठीक है, यदि हरात्मक माध्य को देखें तो क्या होगा, a बटा के 1 बटा के a इंटू 1 बटा के x और एक बात कर लें 1 बटा के b। ये हमारे पास नंबर है, इनका क्या निकालना है, हरात्मक माध्य निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऐसी श्रेणी जो व्युत्क्रम में क्या हो, APU यानी समांतर श्रेणी होता है ना। तो इसका मतलब यही होता है समांतर श्रेणी, यानी इस तरह से हो जाए a x और b के, इस तरह से हो जाए ना व्युत्क्रम करने पर या इन्वर्स करने पर। ठीक है, इन्वर्स करने पर इस तरह से होना चाहिए, तभी हो जाकर हरात्मक श्रेणी होता है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हरात्मक माध्य निकालना है। ठीक है, तो a किसके बराबर होगा, तो a बराबर होगा x 1 बटा के x माइनस 1 बटा के a बराबर होगा किसके, 1 बटा के b माइनस
1 बटा के यक्स के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1 बटा के यक्स माइनस 1 बटा के ए बराबर होगा 1 बटा के बी माइनस 1 बटा के यक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर अगर इधर करें तो क्या हो जाएगा 2, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2 बटा के यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा के ए प्लस 1 बटा के बी हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2 बटा के यक्स 2 बटा के यक्स, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा ए बी, और इधर क्या आ जाएगा ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यक्स बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, यक्स बराबर आएगा यहाँ पर यक्स बराबर आ जाएगा 2 इंटू ए बी अपान ए प्लस बी। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया हरात्मक माध्य आ गया। ठीक है, क्या आ गया, हरात्मक माध्य आ गया। ध्यान दीजिए हरात्मक माध्य और मतलब इन तीनों में संबंध क्या होता है, इन तीनों में संबंध देखा जाए तो क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो संबंध होता है ना, यदि हम क्या करें, यदि अगर हम किसको, अगर एम को किसको एम का मल्टीप्लाई कर दें या गुणा कर दें किसमें, हरात्मक माध्य में, किसमें, हरात्मक माध्य में क्या करें, गुणा कर दें। ठीक है, तो कितना आएगा, यानी कि ए कितना है ए प्लस बी बटा के 2 गुणे में हरात्मक माध्य कितना आया, तो हरात्मक माध्य है 2ab अपान ए प्लस बी। ठीक है, इतना ए आया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए कितना आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा जो इसका मान जो आएगा कितना आएगा, ए बी आएगा। कितना आएगा, ए बी आएगा। और ध्यान दीजिएगा एक मतलब कितना आया इसका मान, ए बी आया। और जो इसमें गुणात्मक या गुणोत्तर माध्य जो होता है ना जी, वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर देख ले रहे हैं, गुणोत्तर माध्य जो होता है यानी कौन, जीएम जो होता है किसके बराबर होता है, करड़ी में 11 करड़ी में किसके, ए बी के बराबर होता है। ठीक है, करड़ी में ए बी के बराबर होता है ना जी, करड़ी में ए बी के बराबर होता है। यदि इसका हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, इसका दोनों साइड क्या करें, स्क्वायर कर दें, तो जी एम स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर करड़ी कट जाएगी, कितना आएगा ए बी। तो ध्यान दीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होता है कि इसका मतलब जो रिलेशन निकल के आया, क्या आया कि जो जीएम है, क्या है, जीएम का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जीएम का स्क्वायर होता है। ठीक है, जीएम का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यानी जीएम यानी गुणोत्तर माध्य का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है किसके, समांतर माध्य गुणे यानी ए एम गुणे एच एम के बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी कि कभी भी अगर हम गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर करें तो किसके बराबर होता है, समांतर माध्य और हरात्मक माध्य के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, उनके गुणकों के क्या होता है, बराबर होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, जैसे कि बात कर लें, यहाँ पर यदि देखा जाए कि जो ए एम होता है ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, और ग्रेटर देन इक्वल टू किसका होता है, एच एम के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब इसमें पहला कंडीशन है कि ए ग्रेटर कैसे होगा, ए एम ग्रेटर कैसे होगा, जी एम ग्रेटर कैसे होगा एच एम से। ठीक है, तो किस कंडीशन में होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ पर है जी, जब ए ग्रेटर देन ए आपस में इस क्रम में कैसे होंगे कि जब ए और बी यानी कि जो ए और बी का मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा ना जी, क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो ए इस कंडीशन में आएंगे। यानी कि जो समांतर माध्य होगा वो बड़ा होगा किससे, गुणोत्तर माध्य से, गुणोत्तर माध्य जो होगा वो बड़ा होगा किससे, हरात्मक माध्य से। दूसरी कंडीशन इसमें क्या बनती है, दूसरी कंडीशन ये है कि ए एम बराबर होता है जी एम के और ए बराबर होता है एच एम के। कब ऐसा होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी के सभी बराबर कब होते हैं, जब ए और बी का मान क्या हो, जब ए और बी का मान क्या दिया हो, बराबर दिया हो। ठीक है, जब ए और बी का मान बराबर दिया हो। जैसे कि बात कर लें फॉर एग्जांपल, अगर इसमें एग्जांपल एक लें, ठीक है, एग्जांपल की बात कर लें, जैसे कि 2 नंबर ले लें, 1 2 और फिर 1 और 2 ले लें। ठीक है, यहाँ पर ए है, ये क्या है, बी है, दोनों नंबर क्या है, सेम है।
ना जी, 2 नंबर क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम क्या निकालें, AM निकालें, ठीक है, क्या निकालें, AM निकालें ना जी। AM निकालने के लिए क्या करेंगे, तो AM निकालने के लिए होगा 2 + 2 बटा के 2 इक्वल टू में कितना जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। अगर इसका निकालें क्या, अगर AM तो निकल गया, अब इसके बाद निकालें GM ना जी, क्या निकालें, GM निकालें। किसको निकालें, GM को। तो GM क्या होगा, तो करड़ी में 2 × 2 ना जी, यानी कि क्या हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इसी प्रकार यदि निकालें किसको, HM को निकालें। किसको निकालें, HM को निकालें, ठीक है। HM को निकालने के लिए क्या करेंगे कि क्या होता है, तो 2 × 2 × 2 बटा के क्या हो जाएगा 2 + 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2, ठीक है। तो देखिए सभी के सभी क्या हुए, बराबर हुए इस कंडीशन में। कब, जब A और B का मान समान हो। जब A और B का मान समान नहीं होगा तो ये क्या होंगे, इस क्रम में रहेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी इनमें यही मतलब जो है कि क्या है, रिलेशन इसमें है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी जो होता है गुणोत्तर जो माध्य होता है उसका अगर स्क्वायर करें तो वो बराबर होता है किसके, इन दोनों के गुणा के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आगे इसी पर बात करेंगे थोड़ा सा और। देखिए इस पर एक प्रश्न ले रहे हैं, बात कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहा है कि यदि AM यानी जो समांतर माध्य है उसका वैल्यू दे रखा है 6 है, और जो गुणोत्तर माध्य है उसका वैल्यू दे रखा है करड़ी में 11, तो कह रहा है कि A और B का मान ज्ञात कीजिए यदि क्या हो, जहाँ पर A > B हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, A + B बटा के 2, इसके बराबर कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। और करड़ी में AB का मान दे रखा है कितना, करड़ी में 11 दे रखा है, ठीक है। यानी कि करड़ी में AB का मान दे रखा है कितना, 11। अब देखिए यहाँ पर A + B बराबर हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 12 है, इधर 12 भी, इधर भी हमें क्या लाना है, 12 लाना है। तो यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 11, कितना होगा, अगर 11 ले लें, ठीक है। कैसे करेंगे इसको बता रहे हैं अभी आगे। इसका क्या ले लें, 11, अगर A का मान ले लें और B का मान क्या ले लें, 1 ले लें, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जा रहा है, ठीक है। तो A B का मान यहाँ से निकल कर आ गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर कैसे करें, ठीक है, यहाँ पर कैसे किया जाए। ध्यान दीजिए, दोनों साइड क्या करें, दोनों साइड हम क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, तो इधर क्या होगा, AB बराबर आ जाएगा 11 के, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करना है हमें, 11, अगर मान लीजिए यहाँ पर A का मान कितना लिए हैं, 11 लिए हैं, तो 11 × B का मान कितना लिए हैं, 1 लिए हैं। अगर गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये कंफर्म नहीं है, मतलब कैसे इसका वैल्यू रखे हैं ना, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि A का वैल्यू कितना है का B का वैल्यू। और ये भी कह रहा है यहाँ पर प्रश्न में कि A > किससे होना चाहिए, यानी A जो है B से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो A कब बड़ा होगा, जब हम A का मान क्या रखें, यहाँ पर 11 रखें, तो A का मान क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। तभी जाकर क्या होगा, A > B यानी 11 > 1, ठीक है। ये हमारा क्या आया, आंसर आया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपको जो डाउट हो, जो समस्या हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप अपने क्या करें, घर से बाहर ना निकलें, घरों में रहें, ठीक है। घर में रह करके क्या करें, अपना पढ़ाई करें, पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि आपको जो है कि जिस सिचुएशन से, जिस परिस्थिति से आप चल रहे हैं, जिस मतलब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, ठीक है, उसको मतलब आपको क्या करना होगा, निभाना होगा सही से। करने का मतलब कि आपको घर में रह करके ऐसा पढ़ाई करिए कि आने वाले जो फिर भविष्य होगा उसमें कोई हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।